दोनों के लिए सौभाग्य जहां हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अमर शहीद संपत दादा के लिए एक बार संपत दादा के लिए जयकारा हो जाए। संपत दादा अमर रहे, संपत दादा अमर रहे। हमारे आयोजक ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी अब चूंकि हमारे पूर्व वक्ता ने काफी कुछ बताया संपत दादा के बारे में। आज के कार्यक्रम में हमारे मंच में बैठे हमारी बहन रेणु शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे हरिशंकर भाई जी, राधेश्याम अस्तोलिया जी, हमारे बीच में देवदत्त सोनी जी और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे बीरेन जी, आप गोविंद सिंह पटेल जी, और इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता जो हमारे समाज के सभी समाज के लोग हैं, सभी को, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और वक्ता बहुत सारे हैं, इसलिए समस्त मैयर में उपस्थित इस सभा में उपस्थित सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथियों, यह घटना तो काफी पहले हुई जब हमारे समाज के शहीद संपत साहू अमर हुए, लेकिन मुझे जानकारी करीब 10-15 साल पहले मैं एक विवाह सम्मेलन में भैंसासुर जा रहा था। रास्ते में हमारे संपत दादा का स्थान पड़ता है। हम लोग बेरमा गए थे। बेरमा में हमारे समाज सेवी रामधनी साहू जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं। उनको अपन लोग लेने गए, उनको लेके जब जा रहे थे, आगे से रास्ता था, तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज के संपत दादा यहाँ पे शहीद हो गए थे, उनका चबूतरा यहाँ बना है। उनके बारे में जब बताया तो हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि चल के देखा जाए, हमारे समाज की बात है। हमने गाड़ी मुड़वाया और इस स्थान पे आए। उस समय ये स्थान एकदम जंगल टाइप का था, खंडर पूरा। आज हम लोग बैठे, कितना बढ़िया बाउंड्री बना हुआ है, सब कुछ है, कुछ नहीं था सब। उस समय की बात है। एक मिट्टी का चबूतरा ऐसे टीला बना हुआ था, छोटी छोटी मंदिरें बनी थी उधर। हमारे साथ 18 लोग थे। हम लोगों ने यहाँ के जनता से, यहाँ के समाज से, लोगों से, फिर जो सरकारी दस्तावेज है उनसे, उस समय तहसील अध्यक्ष हमारे बालकृष्ण साहू जी रहे, उनके सहयोग से काफी कुछ कलेक्शन इकट्ठा हुआ। और कलेक्शन के बाद जो कहानी सामने आई, संक्षेप में मैं आप लोगों के बीच में बताना चाह रहा हूँ। साथियों, यहाँ से आगे कुछ दूर गढ़वा ग्राम पड़ता है, जहाँ हमारे अमर शहीद संपत साहू का जन्म स्थान है। वहाँ के गांव में हमारे वक्ता ने बताया, संपत दादा उस जमाने में जब उनका जन्म हुआ, एक संपन्न किसान के घर में थे। अपने पिता की वो इकलौती संतान थे और पढ़ने में भी तेज थे और उनके अंदर जोश भी था, समाज के प्रति, देश के प्रति सब। तो उन्होंने उस समय अपनी बाल अवस्था से ही उन्होंने मिडिल तक पढ़ाई भी की थी। उस जमाने में जब साहू समाज शिक्षित हुआ ही नहीं करता था, उस समय उन्होंने पढ़ाई की थी। और क्योंकि पहले हमारे समाज में बाल अवस्था में विवाह भी हो जाता था, उनका विवाह भी हुआ, उनकी एक पुत्री भी हुई। लेकिन उस समय पूरे देश के अंदर आजादी का जुनून था। सभी जगह लोग आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों से मुक्ति पाने का, राजाओं से मुक्ति पाने का, पवाईदारों से मुक्ति पाने का। हमारे संपत दादा जो आज हमारे समाज की शान है, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। जब कूद पड़े तो उन्होंने अपना ठिकाना यहाँ से अमदरा पड़ता है। अमदरा के बगल में एक कैमूर पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पास एक सूरमा घाटी उसको बोलते हैं। मैं वहाँ गया था 8-10 आदमी के साथ में।
सुरमा घाटी में एक सुरंग है। देखने में तो घुसने में तो एक ही आदमी घुस सकता है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो उस सुरंग के अंदर एक हॉल नुमा स्थान, समझ नहीं पाया था, वहीं पे संपत दादा के साथी रुकते थे, आंदोलन की योजना बनाते थे और फिर आगे की कार्रवाई जोड़ने का उनका एक उद्देश्य था। वो समाज भर के लिए नहीं था कि सिर्फ साहू समाज के लिए था, वो हर समाज के लिए था। और उन्होंने वहां से योजना बनाई। योजना उनकी, चूंकि उस समय गांधी जी का जमाना था और गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अगुआ थे। नरम दल के वो थे, गरम दल के कोई और थे। तो उन्होंने सबने मिलके 1947 में स्वतंत्रता पाई। स्वतंत्रता पाने के बाद भी क्या था कि हमारे जैसे मान चलिए कि मनुवादी हैं, राजा हैं। अब कोई राजा है तो कैसे आपको बराबरी बैठाएगा, कैसे आपको हक देगा? तो ये जो पवाईदार होते हैं, इलाकेदार होते हैं, इन्होंने मुक्त नहीं किया मैहर की जनता को। हाँ, हो गया। अब उस समय जो पवाईदार रहे होंगे, तो संपत दादा एक बार आजादी की लड़ाई की लड़ने के बाद पुनः इस मैहर को मुक्त कराने के लिए उस सड़कों पे उतर आए और अपने सुरमा घाटी स्थान से उधर पैदल ही अपने साथियों के साथ हाथ में तिरंगा लिए पैदल यात्रा, और जिस स्थान पे आज उनका चबूतरा बना है, इसी स्थान पे उन्होंने पड़ाव लगाया रात में। भाई पहले ऐसे तो होता था, गाड़ी घोड़ा चलती नहीं, चलते थे जहां वो था रुक जाते थे, खाना पीना बनाते थे, वहीं अपना रहते थे। तो साथियों, उनके इस आंदोलन के कारण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण, क्योंकि उन नजरों में पहले से ही चढ़े थे। और एक दुर्भाग्य की बात है कि बेरमई गांव के एक चुगलखोर ने, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, उनकी शिकायत मैहर राजघराने से कर दी। मैहर राजा अंग्रेजों के अधीनस्थ पहले था, तो उन्होंने अपने सैनिक सिपाही भेज के निहत्थे संपत दादा के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर लाठियां बरसाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि संपत दादा टारगेट में थे और टारगेट के कारण उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या इसी स्थान पे कर दी और चले गए। फिर यहीं के ग्रामीण जन यहाँ पे उनको दाह संस्कार किया और यहीं के समाज सेवियों ने उनका एक छोटा सा चबूतरा बनवाया। क्योंकि एक बड़ी विडंबना मानिए या इत्तेफाक मानिए, मैहर आज जिला बना, पहले ये सतना जिले में था। और सतना जिले के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत सारे हैं, जिनकी लिस्ट आपको बहुत लोगों की मिलेगी, लेकिन शहीद मात्र 2 व्यक्ति हुए हैं। एक आपके नागौर तहसील के पिथौराबाद के चौबे जी हैं, और दूसरा हमारे मैहर के संपत दादा, जिनकी सूची शहीद में है। ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। संपत दादा से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने इस समाज को ये बताया शिक्षित होकर कि शिक्षा कितनी जरूरी है। मनुवादियों से, इलाकेदारों से संघर्ष करके, अंग्रेजों से संघर्ष करके उन्होंने ये बताया कि ये साहू समाज डरपोक समाज नहीं, अपने में आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। साथियों, उसके बाद इस स्थान को विकसित करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष दीपक साहू जी, उनके साथ जब हमारी बैठक हुई, चर्चा हुई, हमने कहा यार बताओ, हमारे मैहर में इतना गौरवशाली इतिहास है, ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है, और आप कुछ नहीं कर रहे। कहीं नहीं भैया करेंगे। फिर हमारे गोविंद सिंह पटेल हैं, दीपक भैया हैं, कमला जी हैं,
यहाँ के बहुत सारे समाज सेवी जिनको दीपक भैया सबको जानते हैं और गोविंद सिंह पटेल जी जानते हैं, मैं तो भूले भटके यहाँ का था। इन लोगों ने सबने मिल के यहाँ पे ये स्थान बनाया, यहाँ पे कार्यक्रम किया। और आज मुझे इस मंच में कहने में कोई वो नहीं है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिला अध्यक्ष हुए, मैं भी एक जिला अध्यक्ष हूँ रीवा का और उनसे पहले का हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुझे गर्व है कि आज दीपक साहू ने मैहर को 2 धर्मशालाएं दिला दी। उनके मार्गदर्शक में ये स्मारक स्थल बना और गढ़वा ग्राम में भी उनका स्थान कोई बन रहा, आपने बताया था हमको। शिवमढ़ी माँ करवा का मंदिर बन रहा है, उनके जन्म स्थान में भी बन रहा। 25 और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे मैहर की जनता जो यहाँ के रहने वाले हैं, मैं आज ये गर्व के साथ कह सकता हूँ बहन जी, आपको मध्य प्रदेश के अंदर मैहर जैसा साहू कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव। सबसे ज्यादा अपने दम पे सामूहिक विवाह सम्मेलन करने वाला यह मैहर विधानसभा है। अध्यक्ष बदलते गए, कभी कोई किसी के नेतृत्व हुआ, कभी किसी के नेतृत्व हुआ, लेकिन मैहर से ज्यादा विवाह सम्मेलन किसी ने किया, क्योंकि मैं उस विवाह सम्मेलन में भाग लिया, मुझे याद है। और आज की बात देखिए, मैं अब संपत दादा से हट के कुछ बोलना चाहता हूं। आज देखिए, जो साहू समाज कभी एक साथ बैठता नहीं, एक दूसरे को पसंद नहीं करता था, आज आप देखिए ये 2 प्रदेश अध्यक्ष कंधे में हाथ रख के बैठे। इससे बड़ी जीत क्या हो है? देश में टीम नहीं, सामने की बात करें, जो 2 प्रदेश अध्यक्ष बैठे और 6 संगठन के जिला अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना पूरी ताकत। ये संपत दादा की देन है, इस मैहर की जनता की देन है। और मैं मैहर की जनता को पुनः एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप इसी तरीके से सर्व समाज को एक करके इस समाज को, इस जिले को, इस प्रदेश को इसी तरीके का संदेश देते रहेंगे। साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे वक्त हैं और वो भी अपने हिसाब से संपत दादा के विषय में बताएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत